हेलो बच्चों। वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 और आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको कैसा टाइप का क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोलूँ √3 + 2। ठीक है, √3 × 2 इस टाइप के नंबर को, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, या फिर √3 ÷ √2, या फिर √3/5। ठीक है, उनका डिवीजन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन, मतलब रैशनल इरेशनल नंबर के अगर उनको कंबाइन करके उनका ऐड सब्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे वो आज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा है वो सारे आपने रैशनल नंबर्स पे करा है। मतलब आपको मान लो आपको ये पता है 2 + 3 क्या होता है, 2 + 3 आपको पता है 5 होता है। ठीक है, बट आपका प्लस माइनस का गेम का एक लेवल हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, मान लो आप इरेशनल नंबर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग फ्यूचर में मतलब मैथ्स जब तक पढ़ोगे आप हमेशा √2 √3 रैशनल नंबर के साथ हमेशा डील करोगे ही करोगे। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक वीक है तो आपका पूरा ही मैथ्स आगे वीक होने वाला है। तो इसके लिए मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से आना जरूरी है ही। ठीक है, अगर आपने कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाया इस टॉपिक को स्ट्रांग बनाने के लिए तो आपका आगे मैथ्स पूरा मतलब अभी 9 10th 11 12 13 में जाके आप पूरा आपका मैथ्स वीक होने वाला है। ठीक है, तो आपको हम लोग कॉन्शियस एफर्ट डाल के हम लोग सीखेंगे कि ऐसे टाइप को नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने अभी तक क्या सीखा एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ने सीखा अबाउट नेचुरल नंबर, फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे कि 1 2 3, 1 से शुरू होता है एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या आता है, नेचुरल नंबर के साथ बस जीरो ऐड होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता था, नेगेटिव साइड वाले नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होल नंबर के साथ ही बस नेगेटिव वाले पार्ट भी ऐड हो जाते हैं तो इंटीजर बन जाते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर ये सारे नंबर इंटीजर्स तो है ही, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक वाले नंबर, प्लस ये वाले 2/3 फ्रैक्शन वाले नंबर, 4/5 -6/7। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर भी ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या है, वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये सारे नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पर इरेशनल नंबर वो है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2। ठीक है, √3, √5। ठीक है, √7। ठीक है, पाई पाई का वैल्यू क्या था, 3.14123654 एंड सो टिल इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी नंबर है रैशनल और इरेशनल मिला के पूरा कंबाइंड, इनको हम लोग कहते हैं क्या, रियल नंबर। ये पूरा कंबाइंड क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और इनको हम लोग ने नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी सीखा था। ठीक है, अगर आपको याद होगा हम लोग ने लास्ट क्लास में √2 √3 को हम लोग ने नंबर लाइन में प्लॉट करा था। ठीक है, तो हमारा जो नंबर लाइन है, एक सेकंड में मिटा देता हूं। इसका मतलब फट मिटा देते हैं हमारा जो नंबर लाइन है। ठीक है, ऐसा कुछ नंबर लाइन था, यहाँ पे 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, -1 -2। ठीक है, एंड सो ऑन -3। इसको हम लोग नंबर लाइन ना बोल के हम लोग इसको रियल नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे रियल नंबर्स इधर पे प्लॉट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रियल नंबर के, मैं आपको अगर रियल के काउंटर पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी नंबर जो आप 11th में सीखोगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर लाइन ऐसा होता है, इसके परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है, इस नंबर लाइन पे आता है इमेजिनरी नंबर लाइन, ये आप 11 में सीखोगे। ठीक है, अभी आपको ये जानने का जरूरत नहीं, बट अगर आप क्यूरियस हो तो इसलिए बता दिया। इमेजिनरी नंबर लाइन जो होता है ये रियल नंबर लाइन में आता नहीं है। ठीक है, तो जितने भी आपने अभी तक नंबर सीखे रैशनल इरेशनल सारे ही नंबर लाइन में प्लॉट होता है, और इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब आपको क्लियर है। अब देखिए, अब ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर और सॉरी रैशनल और इरेशनल नंबर के दो अलग अलग चलते हैं। ठीक है, आपको दोनों अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें ऑपरेशंस ऑफ, ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर के दो पार्ट आते हैं, जैसे कि एक आता है रैशनल नंबर।
और एक दूसरा पार्ट चलता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इनके बीच में ऑपरेशंस कैसे होते हैं हम लोग को वो देखना है। ठीक है, अब मान लो मैं रैशनल नंबर, ओनली रैशनल नंबर का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, जैसे 2 और 4। ठीक है, हम लोग लेते हैं 2 और 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 4 क्या मिला, 6। ठीक है, एक काम करता हूँ, 2 और 4 मतलब 4 + 2 करता हूँ, 4 + 2 = 6। ठीक है, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करो, 4 - 2 = 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8, और फिर डिवाइड करो, 4/2 = 2। ठीक है, अगर मैंने दो रैशनल नंबर लिया, उन दोनों को ऐड करा तो भी मुझे रैशनल नंबर ही मिलेगा, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करा तो भी रैशनल ही मिलेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो भी रैशनल ही मिलेगा, उन दोनों को डिवाइड करा तो भी रैशनल मिलेगा। ठीक है, रैशनल के केस में बहुत ईजी है, दो रैशनल नंबर लो, उन दोनों को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, कुछ भी करो, हमेशा आपको रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये अभी तक आप लोग सीखते आ रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने इरेशनल नंबर नहीं सीखा था। बट अब हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर के केस में क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अबाउट इरेशनल। ठीक है, इरेशनल के मैं एक काम करता हूँ, ये रैशनल का केस काफी सिंपल था, ठीक है, इसीलिए इधर पे मैंने लिख लिया। अब इरेशनल का थोड़ा सा बड़ा केस आ जाता है, इसीलिए मैं एक चाहता हूँ कि पूरा ही बोर्ड मिले। ठीक है, मैं पूरा क्लियर करके, अब इरेशनल जिसके बारे में हम लोग को मेन आज सीखना है, इरेशनल के क्या क्या केस बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगा देते इरेशनल। ठीक है, अब रैशनल के केस में हम लोग ने सीधा बोल दिया, दो रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने में हम लोग हमेशा रैशनल ही मिलता है। ठीक है, बट इरैशनल के केस में आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक इरेशनल नंबर ले रहा हूं, जैसे कि √2। ठीक है, √2 का वैल्यू कितना था, 1.4123, पता नहीं, 479 डॉट 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 टिल इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा √2 का वैल्यू होता है। मैं एक √2 लेता हूँ, यह है इरेशनल नंबर, और एक मैं रैशनल नंबर लेता हूँ, मान लो 3 लेता हूँ। ठीक है, √2 और 3। अब मैं इन दोनों नंबर को ऐड करता हूं। ठीक है, √2 + 3, ये ऐड करने पे क्या मिलेगा, अगर इसके साथ 1.413 डॉट डॉट इनफाइनाइट के साथ जो अगर जा रहा है, अगर इन दोनों में 3 ऐड कर दो इस नंबर में, तो ये क्या बन जाएगा, 3 ये वाले के साथ ऐड हो जाएगा 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 4.412379 जाएगा, तो टिल टिल इंफिनिटी तक, डॉट 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 टिल इंफिनिटी तक ही जाएगा। ठीक है, तो एक इरेशनल के साथ मैं अगर रैशनल नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो इनफाइनाइट तक ऐसा कुछ नंबर बन रहा है जो कि इरेशनल ही है। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेम केस अगर √2, अगर मैं √2 से 3 सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, √2 - 3 कर देता हूँ, तो 1.411 टिल इंफिनिटी थी। ठीक है, इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर से अगर 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये मान लो -0, -1, लगभग -1.2367, पता नहीं, ये जो नंबर चलेगा इनफाइनाइट तक ही चलेगा ये नंबर भी। ठीक है, क्योंकि ये नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इससे आप 3 घटा दिया एक। ठीक है, तो वो वाला जो फाइनल आपको रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिटी तक जाने वाला ही नंबर आएगा, तो इस केस में भी ये क्या है, इरेशनल ही है। क्लियर है, सेम वे में अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करो, √2 × 3 करो, तो बस ये वाला नंबर 3 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। सेम वे में ये वाला नंबर भी क्या है, इनफाइनाइट तक ही जाएगा, पर 3 गुना हो चुका रहेगा। तो ये मान लो 3.1456312 डॉट 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 टिल इंफिनिटी, तो ये नंबर भी क्या है, इरेशनल। ये नंबर भी इरेशनल ही आएगा। सेम वे में अगर अब हम लोग करते हैं, √2 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड भी करोगे तो आपको कुछ ऐसा ही नंबर मिलेगा। ठीक है, 0.342169 डॉट 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 टिल इंफिनिटी, आपको फिर भी ऐसा नंबर मिलेगा जो इनफाइनाइट तक ही जाएगा, ये भी इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मैंने एक रैशनल और इरेशनल लिया। ठीक है, दोनों को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, तो हमेशा मुझे इरेशनल ही आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और एक क्या, अगर मैं जीरो ऐड कर, जीरो यूज कर लूँ 3 की जगह। ठीक है, मान लो अब मैं जीरो यूज करता हूँ, तो जीरो यूज करने पे √2 × 0 क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाता है, तो आपका, आपने अगर लॉ बनाया था, अगर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करने में हमेशा इरेशनल मिलता है, तो ये गलत प्रूफ कर देता है। ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई करने पे ही वो रैशनल बन जाता है। सेम है, अगर जीरो से तो डिवाइड नहीं कर पाओगे आप। ठीक है,
जीरो का एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये केस क्लियर है। इसमें और एक केस बनता है जब दोनों नंबर ही इरेशनल नंबर हो। ठीक है, अभी मैंने पहला केस में क्या लिया था, एक थ्री। ठीक है, रैशनल नंबर लिया था। अब मान लो मैं रूट थ्री लेता हूं, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ये वाला केस भी काफी सिंपल ही है, रूट थ्री वाला केस। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाएगा, मैं आपको बताता हूं, जब मैंने दोनों ही इरेशनल नंबर लिया। ठीक है, तो रूट थ्री का वैल्यू कितना है? तो 1.71625, पता नहीं, टिल इंफिनिटी तक ये भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो भी रूट टू प्लस रूट थ्री कुछ ऐसा नंबर आएगा जो टिल इंफिनिटी तक ही जाएगा, तो ये इरेशनल ही होएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, रूट टू माइनस रूट थ्री करोगे तो भी इरेशनल ही आएगा, इनफाइनाइट तक जाने वाला नंबर आएगा। ठीक है, ये भी कोई डाउट नहीं है। रूट टू इंटू रूट थ्री करोगे तो भी आपको इरेशनल आएगा, इनफाइनाइट तक जाने वाला नंबर। ठीक है, फिर रूट टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री करो तब भी आपको इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तब आप अब बोलोगे मतलब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा, मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट ऐड डिवाइड करने पे हमेशा इरेशनल ही आता है, आप ये सोच रहे होंगे। ठीक है, पर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? एक सेकंड, मेरा साफ करने वाला कहाँ गया? अब मैं अगर रूट थ्री ना लेके अगर मैं रूट टू ले लूं तो क्या होगा? ठीक है, रूट टू लेने पे क्या होगा? ठीक है, रूट टू प्लस रूट टू, तो ये टू रूट टू बनेगा, ये तो इरेशनल ही है, ये तो सही है। ठीक है, रूट टू माइनस रूट टू, आप सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? रूट टू माइनस रूट टू क्या मिलेगा हम लोग को? जीरो मिल गया, ये रैशनल में हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इसीलिए। ठीक है, सेम वे में अगर मैं रूट टू इंटू रूट टू करूं तो मुझे मिल जाता है टू, ये क्या है? ये भी रैशनल है। ठीक है, सेम वे में रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू तो मुझे क्या मिल जाएगा? वन मिल जाएगा। अब इस बार में ये भी रैशनल है। ठीक है, तो जब नंबर इरेशनल बन जाते हैं तो हम लोग सीधा वो रूल नहीं बना सकते। ठीक है, रैशनल होता है कि इरेशनल नंबर, आपको ध्यान देख के सोच के मैनिपुलेट करके बताना रहता है, बस सिंपल सा यही बात है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, मतलब आपको पता कैसे रहेगा कि कोई नंबर रैशनल है कि इरेशनल नंबर है? ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर पे प्राइम नंबर आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? हमेशा इरेशनल नंबर बनेगा। और प्लस अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ, मान लो जैसे कि रूट ट्वेंटी वन। ठीक है, अब रूट ट्वेंटी वन, आप बोलोगे ट्वेंटी वन तो प्राइम नंबर नहीं है, पर रूट ट्वेंटी वन के ये भी इरेशनल ही है। ठीक है, तो रूट ट्वेंटी वन को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट इंटू सेवन इंटू थ्री लिख सकते हो। ठीक है, अब रूट सेवन इंटू रूट थ्री को आप लिख सकते हो रूट सेवन इंटू रूट थ्री। ठीक है, अब क्या बन रहा है? ये दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए रूट ट्वेंटी वन क्या बन रहा है? इरेशनल बन रहा है। तो मतलब आप सीधा प्राइम नहीं बोल सकते, अगर आपने इस नंबर को सिंप्लीफाई करा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आपको लास्ट में जाके रूट के अंदर अगर एक प्राइम नंबर बचा हुआ दिख रहा है तो आप वो क्या बोल सकते हैं? वो भी क्या है? एक इरेशनल नंबर, जैसे कि रूट एट। एक एग्जांपल जिससे आपको समझ में आ जाएगा, रूट एट। आप रूट एट को लिख सकते हो रूट टू इंटू टू लिख सकते हो। ठीक है, आप रूट के अंदर से ये टू टू, दो टू को आप निकाल सकते हो, एक टू से टू, और अंदर पे बचेगा रूट टू। ठीक है, आप रूट टू फाइनली सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनली ये वाला नंबर जो मिला, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर मिला। ठीक है, तो ये जो नंबर रहेगा रूट एट, ये भी क्या बनेगा? इरेशनल बनेगा। ठीक है, अगर आपको बोलूं मैं रूट नाइन रैशनल है कि इरेशनल है, तो आप ऐसा मत बोल देना रूट नाइन मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकता हूँ, तो दोनों ही प्राइम नंबर है। तो वो आप बोलोगे ये इरेशनल है, पर रूट थ्री इंटू रूट थ्री करे तो थ्री बन जाएगा ना, अंडर रूट नाइन, थ्री परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे जज करना है, आपको एक नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, अब आपको इतना क्लियर है।